उलमा कराम के मुताबिक ये घोड़ा, जिसका नाम मुर्तजिज़ था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में माल गनीमत के तौर पर मिला था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफे में दिया था। आपने ही इसका नाम जुलजना यानी दो परों वाला रखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अहले बैत की बीवियों पर वो मसाइब गुजरे कि आज तक जिन पर लोग गरिया करते हैं। करबला के मुकाबले में जुलजना ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भरपूर साथ दिया और इंतहाई ज़ख्मी होने के बावजूद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ आखिरी दम तक ना छोड़ा। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जुलजना की तारीख़ के बारे में बताएंगे। जुलजना, जिस पर सवार होकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला में हक व बातिल का मार्का सर किया था। ज़ाकिरीन का कहना है कि जुलजना को शुहदाए करबला की याद में मुनक्कदा मजालिस और जुलूसों का सिंगार भी कहा जाता है। उलमा कराम के मुताबिक ये घोड़ा, जिसका नाम मुर्तजिज़ था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में माल गनीमत के तौर पर मिला था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तोहफे में दिया था। आपने ही इसका नाम जुलजना यानी दो परों वाला रखा था और वो बचपन से ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सवारी था और इनकी कम उम्री से ही बहुत अजीज़ था। करबला के मैदान में जान देने वाले साथियों के अलावा जुलजना ने भी अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत पेश किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद अपनी जान का नजराना पेश किया। करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद जुलजना इमाम हुसैन की दस्तार और तलवार, जो कि जुल्फ़िकार के नाम से जानी जाती है, को लेकर खैमे की जानिब बढ़ा और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमे के पास आकर इमाम के शहीद होने की इत्तला दी, जिसके बाद बीबी ज़ैनब खुद मक्तल की जानिब बढ़ीं, जहां उन्होंने अपने जान से अजीज़ भाई का गला कटने का मंजर देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद जुलजना खुद भी इंतहाई ज़ख्मी हालत में जाँ बहक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अहले बैत की बीवियों पर वो मसाइब गुजरे कि आज तक जिन पर लोग गरिया करते हैं। करबला के मुकाबले में जुलजना ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भरपूर साथ दिया और इंतहाई ज़ख्मी होने के बावजूद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ आखिरी दम तक ना छोड़ा। जुलजना ने करबला के दौरान कई यजीद फ़ौज के सिपाहियों को भी मौत के घाट उतारा। जुलजना के लुग़वी मायनी बाजुओं या परों वाला है। हुसैन बिन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की याद में माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यानी यौम आशूरा को अहले तशी की जानिब से ताज़िये निकाले जाते हैं और अहले बैत की शहादत का मातम करते हैं, जिसमें जुलजना भी उनके हमरा होता है। अहले तशी सारा साल नहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ जुलजना की देखभाल करते हैं और इसे 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए तैयार किया जाता है। 10 मुहर्रम के जुलूस में जुलजना बरामद किया जाता है। जुलूस के दौरान अज़ादार शबीए जुलजना के गिर्द मातम करके इमाम को पुरसा पेश करते हैं। जुलूस के मौके पर जुलजना को सजाकर जुलूस में शामिल किया जाता है और इसके जिस्म पर जगह जगह तीर बांधकर करबला की जंग और इमाम की अजीम कुर्बानी और जुलजना की इनसे वफा को खराज अकीदत पेश किया जाता है। ये तकरीबन हमारे पास 22 साल से हमारे पास जुलजना हैं, जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं। एक्चुअली ये अरबी परचरौन नस्ल है। अरबी और नस्ल घोड़े होते हैं ये, जिनको हम लेके आते हैं, फिर उनके तैयारी करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जुलूस में लेके जाते हैं, फिर वो यूज़ टू हो जाते हैं, फिर हम उनको जुलूसों में निकालते हैं। इमाम हुसैन बादशाह का जो जुलजना था उसका नाम था मुर्तजिज़। अरब में ये एक रस्म चल रही थी, जब दोनों दुश्मन आमने सामने आते थे, जंगो जदल जब करते थे, तो वो पहले अपना तारुफ करवाते थे, अपना हस्ब नस्ब बताते थे। तो वो उसमें बड़ा गुस्से वाला भी होता था, प्यार वाले भी बातें होती थी कि मुर्तजिज़ इसका नाम इसलिए है, इमाम हुसैन बादशाह के जुलजना का नाम मुर्तजिज़ इसलिए है कि उसको कहते हैं हिनहनाने वाला। मुर्तजिज़ बादशाह भी जब इमाम हुसैन बादशाह इस पर सवारी करते थे तो ये हिनहनाता था, दुश्मन इससे डरते थे। ये इस गुस्से और जलाल से हिनहनाता था
कि दुश्मन घबरा जाते थे, तो इसलिए इसका नाम मुर्तजिद रखा गया था। जुलझना का मतलब ये होता है कि परों वाला। इमाम हुसैन बादशाह जब ज़ख्मी हुए तो उनके जिस्म में इतने तीर लग चुके थे को ऐसे लग रहा था जैसे पर निकल आए। तो ये जुलझना ने बड़ी वफा किया इमाम हुसैन बादशाह के साथ, तो ये ख़ुद भी तीर सहता रहा है, तो ये भी बहुत ज़ख्मी हुआ। इमाम हुसैन बादशाह जब ज़ीन से ज़मीन पर आए हैं तो जुलझना उनका तवाफ़ करता रहा है, और इमाम हुसैन बादशाह से हम कलाम हुआ है, क्योंकि मासूम की सवारी जो होती है उस पर इतनी ताकत होती है कि वो इमाम से बात कर सकते हैं। तो इन्होंने इमाम को बताया कि मौला, क्या मेरी गलती की वजह से तो आप नहीं गिर गए? ये इमाम हुसैन की बचत के लिए इमाम का रौंद करता रहा और सारे तीर अपने ऊपर सहता रहा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके पर निकल आए, इसलिए इसको जुलझना कहते हैं। और ये अरबी परचौन है, तो जो भी लोग जुलझना रखते हैं वो चाहते हैं कि ये आलमोस्ट कि ये हैवी ब्रीड हो, अच्छा जुलझना हो, बड़ा हो, खूबसूरत हो, लोग ये चीज़ कंसिडर करते हैं। और हम भी इसको मोना से लेके आए हैं। इसमें कैटेगराइज करती है, क्योंकि ये सारा सेटअप जो होता है ये आर्मी का होता है। आर्मी इसको कैटेगराइज करती है, जुलझना कैटेगरी एक अलहदा होती है, उसका जो रेट है वो फिक्स होता है, और उसमें आपकी चॉइस होती है। वो आपको जब आप लेने के लिए जाते हैं तो फिर वो आपको विज़िट करवाते हैं, वहाँ पे जुलझना दिखाते हैं, जितने भी स्टैंड बाई उनके पास होते हैं। वो कहते हैं जी आप इसमें देख लें जो आपको पसंद है। तो हम देखते हैं कि इसमें अच्छी नस्ल का कौन सा घोड़ा है, कलर किसका अच्छा है, इसकी सेहत कैसी है, और फिर इसका जो है वो अग्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि हमने इसको जुलूस में निकालना होता है, तो हमें अग्रेसिव घोड़ा नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो लवली हो और लोगों से प्यार करे, और लोग इसके चूमें, इसको प्यार करें, इसको मस करें, ये लोगों को कुछ कहे ना। तो ये हम इसको उस वक़्त देखते हैं कि यार ये जो है ये इसके जुलझना के लिए सूटेबल है, फिर हम वो लेके आते हैं। ये जुलझना हम मोना डिपो से जो है वो अप्रूवल के साथ आता है, और जब इसको मतलब हम अपने डेरे पे ले आते हैं तो इसको सबसे पहले हम इसको मौला की नज़र कर देते हैं, उनके जुलझना की नज़र कर देते हैं, उनसे मंसूब कर देते हैं जुलझना से कि ये आज के बाद जुलझना है, ठीक है। आज के बाद मतलब ये शबीह जुलझना और मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की मतलब शबीह के तौर पे ये यूज़ होगा। ये मजालिस में जाएगा। उसके बाद इसको चादर पहनाई जाती है सबसे पहले। इस पे तो कोशिश होती है कि पता किया जाए कि सवारी ना हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और मोस्टली जो जुलझना होते हैं मोना डिपो में, उन पे सवारी नहीं होती, उन पे मतलब वो कभी वो ये जीन वगैरह भी नहीं उनके ऊपर डली होती, ठीक है। वो कन्फर्म होता है। और जुलझना एक जुलझना कैटेगरी है, आर्मी जब से पाकिस्तान बना आर्मी ने वो कैटेगरी लैदा कर दिया, जुलझना कैटेगरी, उस पर वो सवारी नहीं करते हैं। और इससे अगर इसका ना भी कन्फर्म हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब वो हम नज़र कर दें मौला की, उसके बाद इसके ऊपर सवारी ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो उसकी अहमियत होती है ज़्यादा। अगर पहले हुई भी है तो उसका मतलब अव्वल तो हुई नहीं होती है, जब हम मंसूब कर देते हैं फिर उसके बाद तो नामुमकिन है। खुराक के हवाले से, इसकी डाइट के हवाले से तो मैं यही बात करूंगा कि ये सर्दियों गर्मियों की बात तो एक अलग है कि ये हर महीने में इसकी डाइट जो है, डाइट प्लान इसका चेंज होता रहता है इसकी तबीयत के हवाले से। जैसी इसकी कंडीशन होती है उस हवाले से फिर हम इसकी डाइट प्लान जो है ना वो हर महीने वो चेंज करते रहते हैं। सर्दियों में कुछ 2-3 महीने ऐसे होते हैं जो हबस के महीने होते हैं, उसमें खैर कोई इतना ख़ास डाइट प्लान नहीं होता है इसका। लेकिन ये है कि कुछ ठंडी चीज़ें इसको दी जाती हैं, जिसमें खमीरा है, और बाकी रूटीन वाइज इसका जो बी और जबी है वो साथ चलता रहता है। और एक साहब कह रहे थे कि मुरब्बा जात भी होते हैं। जी बिल्कुल, मुरब्बा जात भी होते हैं, जिसमें मौसम गर्मा में हम इसे मुरब्बा जात देते हैं, जिसमें मतलब आप जैसे कह लें कि मई जून में जो है ना, मई जून और जुलाई एंड तक इसको मुरब्बा जात जो है वो दे जाते हैं। जी बिल्कुल, वो पावर होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है मुरब्बों की, और ये अंदर से मतलब ठंडा रहता है। मतलब इस पे गर्मी का इफ़ेक्ट जो है वो कम पड़ता है। सबसे पहली बात ये है कि ये जुलझना को हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े के साथ तशबीह दी जाती है, और क्योंकि हुक्म रब्बी था, उनको तैयार करके, जुलझना को तैयार करके हज़रत इमाम हुसैन इसके ऊपर जब सवार हुए तो करबला में, मैदान करबला में जब दौड़ते दौड़ते हज़रत इमाम हुसैन ज़ीन पर से उतरे हैं, तो जुलझना ने हज़रत इमाम हुसैन से ये उनके कदमों पर सर रख के ये पूछा है कि मौला, मुझसे कोई गलती हुई है, आप नीचे गिर गए हैं या आप अपनी वजह से उतरे? तो फिर मौला ने उसको अपने जुलझना को बताया कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है, अब तुम जाओ। जब हज़रत इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश हो रही थी तो ये जुलझना ने
क्योंकि उनके साथ उस वक्त उन्होंने अपना सारा ख़ानदान शहीद करवा दिया था। जब हज़रत इमाम हुसैन, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब इमाम अकेले रह गए थे करबला में, सिर्फ ये उनकी सवारी जुलजना उनके साथ था। उसने पहले ऐसे घूम घूम के अपने ऊपर तीर खाए हैं, इस साइड से हज़रत इमाम हुसैन को बचाने की कोशिश की है, तो उसने फुल बचाने की कोशिश की और अपने ऊपर जो है ना उसने तीर बर्दाश्त किए हैं ताकि मेरे मौला को ये तीर ना लगे, क्योंकि इतना वफादार। इसको वाक़या करबला के दौरान तैयार किसने किया था जब भेजा गया था जंग की तरफ? इसको वाक़या करबला के दौरान तैयार किया था उनकी जो हमशीरा थी हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने इसको तैयार किया था। इसे रोज़ाना 2 घंटे वॉक कराते हैं, तकरीबन 12 मील वॉक होती है इसकी रोज़ाना बिला नागा, और अच्छी खुराक देते हैं। इसे पूरी परवरिश अपने बच्चों की तरह करते हैं, ठीक है ना, पूरी केयर करते हैं। सुबह पहले फर्स्ट टाइम उठते हैं, खड़े बिस्तरा उठाते हैं इसका जिस पे लेट रहा है, ठीक है, उसके बाद इसे नहलाते हैं, उसके बाद इसका खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, ठीक है ना। उसके दोपहर के टाइम में यही रूटीन है कि खाना इसे देना है, पानी पिलाना है, फिर शाम के टाइम में यही खाना देना है, पानी पिलाना है इसे। और आप जब इसको ब्रश मार रहे थे, जी ब्रश मार रहे थे, जी जी ब्रश मारने से इसको कोई राहत मिलती है? जी, ये जितनी थकावट होती है ना या मिट्टी कटा होता है सब निकल जाता है जिसम से, थकावट उतरती है इसकी।